Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8 Chapter 7 Cubes and Cube Roots Exercise 7.2 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट्स। ये क्यूब रूट्स क्या होता है, आइए देखिए। ये है मेरा क्यूब रूट्स। इसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से। एक रूट का साइन लगाएंगे हम लोग और उस रूट के साइन के ऊपर में हम लोग लिखेंगे 3। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूब रूट। इसका मतलब होता है वन नंबर इन पेयर ऑफ 3 कम्स आउट ऑफ क्यूब रूट, यानी कि कोई भी नंबर अगर मेरे पास 3 के पेयर में है और जो नंबर 3 के पेयर में होगा वो नंबर सेम नंबर होना चाहिए, तब जाके वो नंबर क्या होता है, वो नंबर कम्स आउट, यानी कि ये जो रूट का साइन है और ऊपर में 3 है, यानी कि ये मेरा हो गया क्यूब रूट, इसके बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास एक ही नंबर 3 बार है, मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 4 और 4 मेरे पास 3 बार है, ये हो गया 1 बार, 2 बार और ये मेरा 4 हो गया 3 बार। और इसके ऊपर में अगर हम लोग कुछ इस तरीके से क्यूब रूट को बैठा देते हैं तो इस क्यूब रूट के बाहर में क्या निकलेगा, इसके बाहर में निकलेगा सिर्फ एक सिंगल नंबर 4। तो ये 4 क्या है, सेम नंबर्स है। और ये कितने के पेयर में है, ये 3 के पेयर में है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है, यानी कि ये लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए कहता है कि वन नंबर इन पेयर ऑफ 3, यानी कि ये है मेरे पास एक नंबर जो 3 के पेयर में है, पेयर ऑफ 3 कम्स आउट ऑफ क्यूब रूट। ये जो क्यूब रूट है उससे बाहर निकलता है, यानी कि अगर कोई नंबर 3 के पेयर में है और ये क्यूब रूट में है तो उसमें से एक ही नंबर बाहर निकलता है। ओके, ये बोलता है मेरा क्यूब रूट्स। ये देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ था 2 to the power 3 मतलब होता है 8, यानी कि 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, देखिए 8 हमको यहाँ पर आ गया, तो 8 कैसे निकलता है, 8 निकलता है 2 to the power 3। तो यहाँ पर क्यूब रूट कर रहे हैं हम लोग 8 का, तो 8 का क्यूब रूट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 3। 2 to the power 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 एक बार, 2 2 बार और 2 3 बार। ओके, तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग कर रहे हैं क्यूब रूट। इसका अगर हम लोग क्यूब रूट कर रहे हैं तो इसके बाहर में क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए 2 3 बार आ रहा है, यानी कि पेयर में है, तो यहाँ से एक 2 बाहर निकल जाएगा। ओके, ये मेरा हो गया आंसर क्यूब रूट ऑफ 8 का। ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है 8 और ये मेरा निकल गया आंसर 2। वैसे ही देखिए 27, तो 27 कैसे निकला है 3 to the power 3, यानी कि 3 यहाँ पर 3 बार है, एक बार, फिर से 2 बार और फिर से 3 बार। यहाँ पर 3 बार 3 है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मेरे पास आना चाहिए 27। इसका हम लोग कर दिए हैं क्यूब रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर निकल जाएगा बाहर में 3, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो पेयर में है। ठीक है, इस तरीके से ये किया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूब रूट। दिए हुए नंबर के ऊपर में अगर हम लोग ऐसा एक साइन बैठा दें क्यूब रूट का, ये मेरा हो जाता है क्यूब रूट ऑफ 512, क्यूब रूट ऑफ 343, क्यूब रूट ऑफ 216। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्यूब रूट्स को निकालेंगे। कैसे होगा देखिए, ये है मेरे पास क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग दिया हुआ नंबर का निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर देखिए हमको दिया हुआ था नंबर 3375, इसका हम लोग निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स, तो हमको मिला है 333555। तो ये वाला जो नंबर है 333555, इसको यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा था क्यूब रूट, तो जो नंबर निकला है उसका हम लोग कर देंगे क्यूब रूट। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसका क्यूब रूट कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए क्यूब रूट कर दिए, तो यहाँ पर ये नंबर 3 के पेयर में था, तो ये 3 के पेयर में था, तो यहाँ से ये वाला 3 मेरा आ गया, फिर ये वाला भी मेरे पास
5 जो है वो 3 के पेयर्स में था, ये भी मेरा यहाँ पे एक 5 आ गया। ये मेरा क्या हो गया, 3 इंटू 5 मेरा रूट के बाहर में निकल गया, तो ये मेरा हो गया 3 इंटू 5 यानी कि 15। इसका मतलब हो गया कि क्यूब रूट ऑफ 3375 ये मेरा बन जाता है आंसर 15। इस तरीके से हम लोग किसी भी दिया हुआ नंबर का क्यूब रूट को निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको एक नंबर दिया हुआ है 74088। अब 74088 का हम लोग निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स, तो देखिए यहाँ पर हमको मिला है नंबर 222333777। तो यहाँ पर ये सारा नंबर लिख लिए हैं हम लोग। देखिए हमको यहाँ पर करने के लिए बोलता है क्यूब रूट, तो देखिए जो नंबर हमको निकला है प्राइम फैक्टर से वो नंबर का हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस नंबर का कर रहे हैं क्यूब रूट। अगर ऐसा करते हैं तो क्या निकलता है, देखिए ये 3 2 जो है वो मेरा पेयर में है, यहाँ से मेरे पास आ गया ये वाला 2। ये 3 3 मेरा पेयर में है, यहाँ से मेरे पास आ गया ये वाला 3। ये 3 7 मेरा पेयर में है, यहाँ से मेरे पास आ गया नंबर 7। देखिए रूट के बाहर में मेरे पास 2 3 और 7 आ गया, इसलिए मेरा आंसर हो जाता है 6 इंटू 7 यानी कि 42। सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 42। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 74088 मेरा हो गया है 42 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जांपल 6। देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जांपल 6। ये कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। 8000 का क्यूब रूट क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि 8000 का क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख लिए हैं कुछ इस तरीके से कि 8000 और इसका क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं 8000, अब निकाल रहे हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए ये मेरा हो गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो नंबर हमको मिला है यहाँ पर 222222555 ये लिख लिए। ये लिखने के बाद अगर हम लोग इसका क्यूब रूट करते हैं तो क्या होगा, ये एक पेयर बन गया, फिर ये एक पेयर बन गया और फिर ये एक पेयर बन गया। तो यहाँ से ये पेयर से मिल गया हमको ये 2, ये पेयर से मिल गया हमको ये 2 और ये पेयर से मिल गया हमको ये 5। ये मल्टीप्लाई करने से होता है मेरा 20। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 20। एग्जाम्पल 7 देखिए क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 7। ये कहता है फाइंड क्यूब रूट ऑफ 13824 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको यहाँ पर क्यूब रूट निकालने के लिए बोलता है 13824 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। आइए देखिए ये है नंबर 7, हमको ये निकालना है क्यूब रूट ऑफ 13284। इसका हम लोग निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स, तो ये हमको निकला है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये सारा मेरा हो गया है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या किए हैं हम लोग, ये जो निकला है प्राइम फैक्टर्स इसका हम लोग कर दिए हैं क्यूब रूट। तो अगर इसका क्यूब रूट करते हैं हम लोग तो क्या होता है, देखिए इस तरीके से हम लोग एक रूट को बैठाए और यहाँ पर हम लोग कर दिए इसका क्यूब रूट। ये मेरा यहाँ से निकल गया, ये एक पेयर बन गया, ये पेयर से मिल गया हमको ये वाला 2, फिर ये एक पेयर बन गया, इससे मिल गया हमको ये वाला 2, फिर ये एक पेयर बन गया, इससे निकल गया ये वाला 2 और ये एक पेयर बन गया, इससे निकल गया ये वाला 3। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर आता है 24। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 13824 मेरा हो जाता है 24। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग के पास क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब नंबर। यानी कि अगर हमको एक क्यूब नंबर दिया हुआ है तो उस क्यूब नंबर का हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्यूब नंबर दिया हुआ है, ये क्यूब नंबर क्या होता है, हम लोग को पता है कि नंबर मतलब होता है 1 2 3 4 ये सब नंबर्स होता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्यूब नंबर क्या होता है, क्यूब नंबर ऐसा नंबर होता है जो मेरा 3 के पेयर्स में हो। यानी कि समझिए कि मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 8, ठीक है, तो 8 एक नंबर है लेकिन 8 मेरा एक क्यूब नंबर है। क्यों, अगर हम लोग इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स तो क्या निकलता है, ये निकलता है मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये मेरा हो जाता है प्राइम फैक्टर्स 8 का। तो अगर इसका हम लोग करते हैं क्यूब रूट तो क्या होगा, देखिए क्यूब रूट करने से यहाँ से मेरा आंसर 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका आंसर 2 निकल गया है तो ये वाला जो 8 नंबर है ये मेरा एक क्या है, ये मेरा एक क्यूब नंबर है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये सारा जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरा क्यूब नंबर नहीं है,
9 मेरा क्यूब नंबर नहीं है। क्यों? इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा मेरा प्राइम फैक्टर, इसका निकलेगा प्राइम फैक्टर मेरे पास 3 into 3। ठीक है, तो ये मेरा क्यूब में हो रहा है, ये मेरा क्यूब नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है। क्यूब होने के लिए क्या चाहिए हमको? 3 का पेयर चाहिए, यानी कि एक और पेयर हमको चाहिए जो कि 9 के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो भी मेरा क्यूब नंबर होगा उसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। जैसे कि पकड़ लीजिए 27। ठीक है, अगर 27 मेरे पास नंबर दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाता है? इसका मेरा हो जाता है 3 into 3 into 3। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27। इसका कर दिए हैं हम लोग क्यूब रूट। क्यूब रूट करने से क्या हो रहा है? क्यूब रूट करने से मेरा एक 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये मेरा हो गया है क्यूब रूट ऑफ 27। तो 27 क्या हो गया? 27 मेरा हो गया एक क्यूब नंबर। तो जो भी दिया हुआ नंबर का क्यूब रूट करने से आंसर निकल जाता है तो वो मेरा हो जाता है एक क्यूब नंबर। ओके, जो भी दिया हुआ नंबर का अगर हम लोग क्यूब रूट करेंगे और उसका आंसर हमको मिल जाएगा तो ये जो दिया हुआ नंबर रहेगा वो मेरा बन जाएगा एक क्यूब नंबर। तो इसलिए कहता है कि क्यूब नंबर का अगर हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिए ये है मेरे पास क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब नंबर। ओके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 857375 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ये हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि 857375 ये वाला जो नंबर है जो हमको दिया हुआ है ये मेरा एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये हमको पहले से बोल दिया है। कहता है फाइंडिंग क्यूब रूट, हमको इस नंबर का निकालना है क्यूब रूट। तो ये कैसे निकलेगा हमको वो देखना है। ध्यान से देखिए, नंबर 8 जो हम लोग पढ़े थे वो मेरा क्यूब नंबर है, फिर नंबर 27 भी मेरा एक क्यूब नंबर है। ठीक है, इसके बाद 125 भी मेरा एक क्यूब नंबर है। ओके, उसके बाद मेरा 64 भी मेरा एक क्यूब नंबर है। लेकिन ये सब नंबर छोटा छोटा नंबर है। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा नंबर हमको दिया हुआ है 857375। ये नंबर तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे क्यूब रूट? कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग दिया हुआ नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके दिया हुआ जो नंबर है उसका क्यूब रूट को निकालेंगे। ओके, देखिए जो भी नंबर हमको दिया हुआ रहेगा उस नंबर को हमको क्या करना है? स्प्लिट करना है। क्या करना है? स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है? देखिए, स्प्लिट द नंबर इनटू पेयर ऑफ 3 फ्रॉम वंस डिजिट, यानी कि ये जो नंबर हमको दिया हुआ है तो उसका जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट से हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे और पेयर ऑफ 3 में जाएंगे और हम लोग इस दिया हुआ नंबर को तोड़ेंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे, यानी कि स्प्लिट करेंगे। देखिए सबसे पहले मेरा वंस डिजिट कौन सा है? ये मेरा होता है वंस डिजिट। ठीक है, तो ये वंस डिजिट से हम लोग 3 का पेयर लेंगे, यानी कि ये मेरा हो गया 1 2 और 3। ये 3 नंबर मिला के एक पेयर ले लिए हम लोग। फिर उसके बाद ये 1 2 और 3, यानी कि मेरे पास ऐसा 2 पेयर बन गया। हम लोग को स्टार्ट करना है वंस डिजिट से, इसलिए हम लोग स्टार्ट किए हैं 5 से। स्प्लिट द नंबर इनटू पेयर ऑफ 3 फ्रॉम वंस डिजिट। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया है 375, ये वाला पार्ट, और सेकंड पार्ट हो गया मेरे पास 857। ठीक है, ये हम लोग सबसे पहला स्टेप में क्या किए? स्प्लिट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप कहता है कि जो मेरा आंसर होगा, यानी कि क्यूब रूट करने के बाद जो मेरा आंसर होगा उस आंसर का जो वंस डिजिट होगा वो वंस डिजिट हम लोग स्टेप नंबर 2 में निकाल लेंगे। देखिए वंस डिजिट ऑफ द फर्स्ट पार्ट का जो वंस डिजिट है, ध्यान से देखिए फर्स्ट पार्ट कहाँ पे है? ये वाला है मेरे पास फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का वंस डिजिट कहाँ पे है? फर्स्ट पार्ट का वंस डिजिट है मेरा ये वाला 5। ठीक है, 5 जो है वो मेरा फर्स्ट पार्ट का जो नंबर है उसका वंस डिजिट में आ रहा है। कहता है कि वंस डिजिट ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज द वंस डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट, यानी कि जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है क्यूब रूट निकालने का, तो वो रिक्वायर्ड क्यूब रूट का जो वंस डिजिट होगा वो वंस डिजिट मेरा क्या होगा? वो होगा वंस डिजिट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। यानी कि अगर ये मेरा क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का जो आंसर आएगा निकालने के बाद
तो वहां पर जो वंस डिजिट में होगा वो मेरा हो जाएगा वंस डिजिट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। वो क्या हो रहा है, वो मेरा हो रहा है 5, ये 5 था, ये वंस डिजिट ऑफ फर्स्ट पार्ट था, इसलिए यही वाला मेरा हो जाएगा वंस डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट। देयरफॉर 5 विल बी द वंस डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट। ठीक है, ये हमको यहाँ पर बोल रहा है। अब देखिए हमको वंस डिजिट मिल गया रिक्वायर्ड क्यूब रूट का, यानी कि जो मेरा आंसर है क्यूब रूट का उसका हमको वंस डिजिट मिल गया। अब देखिए दूसरा डिजिट कैसे निकालेंगे। ये है मेरे पास स्टेप नंबर 3। ये स्टेप नंबर 3 में हमको क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। ये कहता है नंबर 857 मेरे पास जो बच गया, क्योंकि इसका तो हम लोग इस्तेमाल कर लिए, इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो वंस डिजिट का नंबर है उसको निकाल लिया। फिर मेरे पास बच गया ये वाला नंबर 857। ये कहता है नंबर 857 लाइज बिटवीन द वैल्यू ऑफ द क्यूब्स 9 एंड 10। ये हमको कहता है कि ऐसा कौन सा दो नंबर के क्यूब के बीच में 857 आएगा। तो हम लोग अगर 9 का क्यूब और 10 का क्यूब निकालते हैं तो देखिए 9 का क्यूब और 10 का क्यूब के बीच में ये 857 नंबर आता है। 9 का क्यूब मेरा हो जाता है 729। तो 9 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 10। तो वैसे ही 10 का क्यूब मेरा क्या होता है, देखिए 1000। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग कि जब हम लोग 9 का क्यूब और 10 का क्यूब निकालते हैं तो इन दोनों क्यूब्स के बीच में मेरे पास आता है 857 का नंबर। तो कभी भी ऐसा जो फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, तो कभी भी हम लोग को जब सेकंड नंबर दिया रहेगा तो सेकंड नंबर से हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, यानी कि हम लोग ऐसा नंबर देखेंगे जो मेरा क्यूब करने के बाद दिया हुआ जो नंबर है उसके पहले आए, और ऐसा नंबर जिसको क्यूब करने के बाद दिया हुआ नंबर के बाद में आए। ठीक है, देखिए 9 का क्यूब करने से आता है 729 और 10 का क्यूब किए तो आ गया 1000। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 857 जो है वो 729 और 1000 के बीच में पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, कहता है हेयर वी विल कंसीडर, हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, द वैल्यू ऑफ द क्यूब हुज वैल्यू इज लेसर देन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट था मेरा ये वाला, तो कहता है कि सेकेंड पार्ट जो था मेरे पास, सेकेंड पार्ट से जो नंबर कम होगा, देखिए यहाँ पर लिखता है कि जो लेसर होगा, यानी कि सेकेंड पार्ट से जो नंबर मेरा कम होगा यानी कि लेसर होगा, तो 729 मेरा लेसर है 857 से। तो कहता है कि जो नंबर मेरा लेसर होगा उसका जो क्यूब वाला नंबर होगा, हेयर वी विल कंसीडर द वैल्यू ऑफ दैट क्यूब। यहाँ बोलता है कि हमको क्यूब का वैल्यू को कंसीडर करना है। 729 मेरा लेसर है, तो 729 कैसे बना, 729 मेरा बना है 9 का क्यूब से, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया है नंबर 9। तो देखिए ये कहता है कि हेयर वी विल कंसीडर द वैल्यू ऑफ दैट क्यूब, उस क्यूब का हम लोग वैल्यू को कंसीडर करेंगे जिसका वैल्यू मेरा दिया हुआ नंबर से लेसर रहेगा देन द सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला हमको, देयरफॉर 9 विल बी एट द 10th प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट। तो हमको पता था कि जो रिक्वायर्ड क्यूब रूट है वो रिक्वायर्ड क्यूब रूट का 1st प्लेस में तो मेरा 5 आ गया था, तो 10th प्लेस में मेरा क्या आ जाएगा, जो लेसर नंबर रहेगा उस लेसर नंबर का जो क्यूब रहेगा वो लेसर नंबर का क्यूब मेरे पास वो 10th प्लेस में आ जाएगा। तो ये वाला मेरा बन गया है 95। ओके, इस तरीके से ये वाला जो है ये मेरा बन गया है क्यूब रूट दिया हुआ नंबर का। हमको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ा, हम लोग विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन इसका यहाँ पर क्यूब रूट का आंसर को निकाल लिए कुछ इस तरीके से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास एग्जांपल 8। ये है एग्जांपल 8। ये कहता है फाइंड द क्यूब रूट, हमको क्यूब रूट निकालना है 17576 दिए हुआ नंबर का। कैसे निकालना है, थ्रू एस्टिमेशन, एस्टिमेशन प्रोसेस का यूज करके हमको निकालना है। यहाँ पर हमको प्राइम फैक्टर का यूज नहीं करना है, यहाँ पर हमको यूज करना है एस्टिमेशन का। ठीक है, कैसे होगा देखिए, ये है मेरे पास नंबर 17576, तो ये नंबर को यहाँ पर लिख लिए हम लोग 17576। तो हमको पता है कि हमको स्टार्ट करना है एकदम राइट से, जो वंस डिजिट है, जो वंस डिजिट रहेगा नंबर का वहां से हमको चालू करना है। तो 3 के पेयर में नंबर को लिखना है, देखिए ये 3 का पेयर में नंबर को लिख लिए। उसके बाद ये मेरे पास 2 नंबर बच गया। ठीक है, सबसे पहले क्या आया है मेरे पास, सबसे पहले आया है 576, तो मेरे पास नंबर आ गया है 576।
76। ये मेरा हो गया है फर्स्ट पार्ट। तो हम लोग क्या पढ़े थे, फर्स्ट पार्ट जो मेरा रहेगा, फर्स्ट पार्ट का जो वंस डिजिट में रहेगा वही मेरा हो जाएगा आंसर वंस डिजिट का। देखिए देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 6 था। तो जो मेरा आंसर होगा क्यूब रूट का, उसका जो लास्ट का डिजिट है वंस डिजिट का, वो मेरा हो जाएगा 6। अब देखिए मेरे पास सेकंड नंबर क्या था 17, तो 17 यहाँ पे आ गया। देखिए 17 को लिख लिए। तो हम लोग निकालते हैं क्यूब। तो 17 के पहले का ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब निकालेंगे तो 17 से कम आएगा। देखिए हम लोग निकालते हैं 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब करने से कितना आता है, देखिए 8 आता है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 करने से आता है 8। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2 का नेक्स्ट नंबर होता है 3। ये मेरा क्या हो गया है, 3 का क्यूब मेरा हो गया है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। तो एक तरफ में आ गया है 27 और एक तरफ में आ गया है 8। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे कि 17 जो नंबर है वो कहाँ पे आता है, वो मेरा 8 और 27 के बीच में आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, देयरफॉर 10th डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट जो मेरा हो जाएगा वो होगा 2, यानी कि जो मेरा 10th डिजिट में नंबर होगा वो मेरा 2 आएगा। 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमको बोला था कि जो मेरा लेसर नंबर होगा, यानी कि 17 जो मेरे पास नंबर है, इस नंबर से जो मेरा लेसर नंबर होगा उस नंबर का हमको लेना पड़ेगा क्यूब। तो देखिए 17 से लेसर कौन है, 8 है, क्योंकि 27 जो है वो तो 17 से ज्यादा है, इसलिए जो 17 से लेस है यानी कि 8 है, 8 का क्यूब कैसे निकला, 2 से, इसलिए हम लोग सामने बैठा लिए 2, जिसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 17576 ये मेरा हो जाता है 26। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल लिए। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.